नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, डंके की चोट पर एक और शख्स है जो झारखंड में कुछ कह रहा है। उस शख्स का नाम है लोबिन हेम्ब्रम। झारखंड विधानसभा से लेकर के बोरियो तक वो शख्स बोला और उसके बाद आज भोगनाडीह से उसने अपनी खतियान यात्रा चालू कर दी है। खतियान यात्रा बुधवार को रांची पहुंचेगी। लोबिन हेम्ब्रम ने चुनौती दी थी कि 1932 की स्थानीयता को लेकर के वो पूरे राज्य का दौरा करेंगे। गाड़ी में ही सत्तू रखेंगे, चना रखेंगे, पानी की बोतल रखेंगे और पूरे राज्य में घूमेंगे। और इसी कड़ी में उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। आज उसी यात्रा की एक झलकी आपको दिखाएंगे और फिर उसके राजनीतिक अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने दिल्ली में मंथन किया, लेकिन उस मंथन में निकला क्या? मंथन में वही निकला जो दिख रहा है, कुनबा बढ़ाने को लेकर के, या उस मंथन में कुछ और भी है? हमारे दिल्ली के संवाददाता से उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि जान से खिलवाड़ कोयले के लिए कैसे होता है, मालगाड़ी पर स्टंट। वो भी आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे और आखिरकार आपको दिखाएंगे कि खूंटी में एक डिब्बे में बम फट गया। आखिर उस डिब्बे में ऐसा था क्या कि उस डिब्बे में अचानक से बम फट गया? ये तमाम चीजें आपके सामने आएंगी डंके के चोट पर। लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के सबसे पुराने नेताओं में से एक, पर फिलहाल लोबिन बागी है। लोबिन से इस बारे में जब पूछा जाता है तो लोबिन कहते हैं कि अगर सच कहना बगावत है तो हां, लोबिन बागी है। अगर अपनों के लिए आवाज उठाना बगावत है तो हां, लोबिन बागी है। यह लोबिन हेम्ब्रम का पक्ष है। लोबिन ने बगावत यात्रा, माफ कीजिए, खतियान यात्रा की शुरुआत की है। कुछ झलकियां हैं, एक रिपोर्ट है, देख लीजिए। खतियान पर लोबिन हेम्ब्रम का उलगुलान, सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल, हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। हाथों में तीर धनुष और ढोल नगाड़ों के साथ खतियान को लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने उलगुलान का आगाज कर दिया है। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम से उन्होंने खतियान यात्रा की शुरुआत की, जो अंबेडकर चौक होते हुए आम बगान में रैली में बदल गया। इस दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने खुद की सरकार पर ही जमकर निशाना साधा। बोरियो के जेएमएम विधायक ने हेमंत सोरेन को चुनावी वादे की याद भी दिलाई। क्योंकि हम अभी रूलिंग पार्टी में हैं और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और उन्होंने चुनाव के पहले जहाँ जहाँ भी हम उसके साथ गए थे, हर मंच पर उन्होंने घोषणा किया था कि हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो है, मैं इस पर अमल करूंगा और इसको अमली जामा पहनाऊंगा। और सबसे पहले यहाँ के लोगों का जो डिमांड है और कि यहाँ का 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और खतियानी आधार पर नियोजन नीति, लेकिन आज तक इन्होंने इस पर कोई पहल नहीं किया। लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नीति के खिलाफ रोजगार समेत कई मुद्दों पर सरकार को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि अब तक हेमंत सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। कि इन्होंने वादा खिलाफी किया है, क्योंकि हर स्टेज पे वो अपने से बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे और वो कहते थे कि सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ का एसपीटी एक्ट, यहाँ का सीएनटी एक्ट, यहाँ के 5 लाख रोजगारों को हम बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। बहुत सारी बातें हैं, तो आज तक इस पर इन्होंने अमल नहीं किया है। लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने जब तक स्थानीय नीति नहीं बनती तब तक घर वापस नहीं लौटने का ऐलान किया है। घर से निकले हैं और जब तक ये स्थानीय नीति नहीं बनाएगा, नियोजन नीति नहीं बनाएगा, तब तक हम घर से वापस नहीं आएंगे। और हमने ये भी कहा कि लास्ट अप्रैल तक अगर ये घोषणा नहीं करता है तो हम 5 मई को पूरा झारखंड बंदी का हम आह्वान किए। लोबिन हेम्ब्रम की गिनती जेएमएम के पुराने और कद्दावर नेताओं में होती है, लेकिन सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक कर लोबिन हेम्ब्रम ने जहां जेएमएम को पशोपेश में डाल दिया है, वहीं विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पाकुड़ से न्यूज 11 भारत के लिए जयदेव की रिपोर्ट।
तो लोबिन हेम्ब्रम खतियान यात्रा पर निकल चुके हैं। जैसा कि आपने सुना अभी लोबिन हेम्ब्रम को, उन्होंने कहा कि भाई आपको पता है कि सरकार हमारी है, इसके बावजूद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि भाई आपने वादा किया है तो वादा तो पूरा करना पड़ेगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वो आहत हैं, आहत इस बात को लेकर के हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1932 आधारित स्थानीयता अगर हम लेकर के भी आएंगे तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। तो भैया आपने वादा क्यों किया था? राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, सीधा रुक कर रहे हैं। राकेश, लोबिन हेम्ब्रम अपनी खतियान यात्रा पर रांची भी पहुंचेंगे, बुधवार को रांची पहुंचेंगे वो। अब दो चीजें हैं बुधवार को जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ लोबिन अपनी खतियान यात्रा पर रांची पहुंचेंगे और कल एक बड़ा आयोजन सीता सोरेन की तरफ से भी है। इन दोनों को एक फ्रेम में देखेंगे तो जेएमएम के लिए कल बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। दो चुनौतियां एक साथ। राकेश, नहीं, देखिए, चुनौती की जहां तक बात है तो विधानसभा सत्र के खत्म होने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो चुनौती है वो आप कह सकते हैं एक तरीके से बढ़ी हुई है। लोबिन दा अपने कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं लागू करती है, अगर नियोजन नीति खतियान के आधार पर नहीं बनाती है तो वो संघर्ष यात्रा पर होंगे, उलगुलान होगा। और उसकी शुरुआत उन्होंने आज पाकुड़ से कर दी है। जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है भारती, अभी थोड़ी देर पहले लोबिन दा से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कल वो रांची में होंगे और रांची में भी इसी तरीके का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। दूसरी जो एक बड़ी तस्वीर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सिरदर्द साबित हो सकता है सीता सोरेन के आवाज से। दरअसल दुर्गा सोरेन सेना की स्थापना की गई है और कल उसको विस्तार दिया जाएगा, यानी प्रदेश स्तर पर एक बड़े सम्मेलन की तैयारी है और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह परेशानी का सबब हो सकता है। दोनों विधायक बागी हैं, लगातार दोनों विधायकों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की तरफ से ही एलिगेशन है कि वो सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है, सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। और ऐसे में जो चैलेंजेस इनके तरफ से मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस चैलेंजेस को लेकर सोचना होगा कि इसका काट क्या हो सकता है। स्टीफन दास जरूर बीच में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेताने की कोशिश भी की, एक मैसेज लोबिन के थ्रू सीता सोरेन को भी पहुंचाने की कोशिश की कि आप दोनों ने, एक तो आप राजभवन गई जो आपने गलती किया, और लोबिन दास जिस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी है, लिहाजा उनको आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस बात के संकेत स्टीफन मरांडी की तरफ से दिए जा चुके हैं। अब पार्टी इसको लेकर क्या चिंतन मंथन कर रही है, पार्टी इन चीज़ों को कैसे देख रही है और पार्टी की तरफ से एक्शन क्या होगा आगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कल जिस तरीके से दो बड़े इवेंट आप कह सकते हैं झारखंड में होने वाले हैं राजधानी रांची में, वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की परेशानी बढ़ा सकता है। भारती, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। जयप्रकाश भाई पटेल, आपको भी याद होगा, मांडू से विधायक हैं, फिलहाल बीजेपी के टिकट पर पिछली बार चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, लेकिन चुनाव से एन पहले पार्टी ने उनको निकाल दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जयप्रकाश भाई पटेल बड़े चेहरे के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, महतो बेल्ट की सियासत करते थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा जनाधार उनके पिता का भी रहा था, टेकलाल महतो का, और इनका भी था, जयप्रकाश भाई पटेल का भी, लेकिन उनको भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, शशि भूषण सामंत जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिटिंग विधायक थे, उनको चुनाव के वक्त पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पौलुस सोरेन जो कि सिटिंग विधायक थे, उनको पार्टी ने चुनाव में टिकट नहीं दिया। तो बहुत कमजोर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं है, इसलिए मैं पीछे जाकर आपको इन नाम का चर्चा किया कि ऐसे नामों के साथ पार्टी का क्या बर्ताव रहा है, पार्टी क्या मोड ऑफ एक्शन रहा है। तो ये मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में छटपटाहट है, बेचैनी है। पार्टी के विधायकों के तरफ से भी कुछ जो है वो लोबिन और सीता के समर्थन में भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ विधायक उनके साथ नहीं है, अंदरूनी तौर पर कुछ विधायक उनके साथ हैं, हालांकि ऊपरी तौर पर वो जरूर दिखाने से बचते हैं कि वो लोबिनता के साथ हैं, सीता सोरेन के साथ हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो इनके साथ हैं। और इनके तरफ से ये बातें भी कही गई थी हाल के दिनों में, जब स्टीफन मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो ये कहा गया था
कि स्टीफन मरांडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय पहले इन नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी, संवाद स्थापित करना चाहिए था और एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं सरकार की सेहत पर असर पड़ रहा है, पार्टी और संगठन कमजोर हो रहा है और सरकार की किरकिरी हो रही है। भारती, राकेश, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है और इतिहास जो आपने लाया है उसके बाद एक कुछ पॉइंट्स हैं। स्टीफन मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रियो भट्टाचार्य करते हैं, लेकिन इस बार लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसको स्टीफन मरांडी संबोधित कर रहे थे। स्टीफन मरांडी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी का फोन आता है, कहा जाता है कि गुरुजी का फोन है, फोन रिसीव भी वो करते हैं कि हाँ गुरुजी बोलिए, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। सियासत में हर चीज के बहुत मायने होते हैं। अगर बोरियो विधानसभा की बात करें तो बोरियो विधानसभा में लोबिन हेम्ब्रम के अल्टरनेट के तर्ज पर जेएमएम को हेमलाल मुर्मू एक बार फिर से मिल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जेएमएम और हेमलाल मुर्मू की जो नजदीकियां हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं कि लोबिन हेम्ब्रम पर अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती भी है तो बोरियो के लिए जेएमएम तैयार है, वहां से व्यवस्था टाइट है जेएमएम की, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, स्टीफन दा से, हमारे साथ स्टीफन दा उस दिन लाइव जुड़े थे, स्टीफन दा से पूछा कि दादा ऐसा क्या नौबत आ गई कि आपका चेला ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहा है और चेले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपको सामने आना पड़ रहा है। तो स्टीफन दा का जवाब आया था कि चेला जब गुरु की बात नहीं सुनने लगे और गुरु को ही चैलेंज करने लगे तो भाई गुरु को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजों को जब आप एक फ्रेम में देखते हैं, बहुत सारी चीजों को जब आप एक फ्रेम में देखते हैं तो फिर ऐसा कहा जाता है कि मतलब जैसे सीता सोरेन राज्यपाल से मिलने गई, सीता सोरेन के खिलाफ और लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ कहा गया कि भाई जेएमएम विधायकों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। कुछ लोगों का यह भी कयास है कि इन सब चीजों के पीछे एक कहानी यह भी है कि जेएमएम किसी तरीके से लोबिन हेम्ब्रम के इस रैली को, इस यात्रा को फ्लॉप करवाना चाहती है। क्या इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टी की तरफ से भी ये निर्देश गया था कि जो संगठन के लोग हैं, जो उस जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको ये निर्देश दिया गया था कि आप लोबिन हेम्ब्रम के इस रैली से, इस कार्यक्रम से खुद को दूरी बनाएं और ये मैसेज तमाम लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, उनके समर्थकों के बीच पहुंचाने की कोशिश करें कि यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं, लोबिन हेम्ब्रम का अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम है। तो ये मैसेज तो पार्टी की तरफ से जा चुका था। पार्टी ने कोशिश भी की थी कि किसी तरीके से इस रैली को फ्लॉप किया जाए और सार्वजनिक तौर पर पार्टी की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि ये लोबिन हेम्ब्रम का अपना कार्यक्रम है, पार्टी को इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक हेमलाल मुर्मू की आप जिक्र कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि 2 बार वो बीजेपी की टिकट पर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं और इस बीच जो नई राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में जो खलबली है, जो बेचैनी है लोबिन हेम्ब्रम को लेकर, सीता सोरेन को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं लोबिन की काट दिखी जा रही है। और जो सूत्र बताते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कि आने वाले दिनों में बहुत वक्त नहीं है, आप देखेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसका कहीं ना कहीं एक विकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयार कर लिया है। उनसे लगातार बातचीत हो रही है, जो पूर्व विधायक रहे जिन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, और बातचीत कहीं ना कहीं सकारात्मक भी बताई जा रही है। तो एक विकल्प, एक प्लेटफॉर्म पार्टी तैयार कर लेना चाहती है और उसके बाद ही आपको कोई कार्रवाई आप देखेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ आपको आने वाले दिनों में कार्रवाई होता हुआ नजर आएगा। भारती, चलिए राकेश, बिल्कुल मतलब बहुत लॉजिकल ये है कि लोबिन हेम्ब्रम को फ्लावर समझे क्या, फायर है लोबिन हेम्ब्रम, ये दिखा रहे हैं वो। अब देखना ये है कि ये फायर जो है ये जलाती है या फिर ये फायर जो है ये दिवाली वाली है कि सिर्फ फुसफुसा के और फट जाती है, ये देखना है अभी। क्योंकि अभी सियासत जो है वो पाकुड़ से चली है रांची के लिए, रांची पहुंचते हुए ये सियासत में कितनी आग बचती है। बहुत सारे घटनाक्रम सियासत में होते हैं, देखना यह है। बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो राकेश हमारे साथ थे। लोबिन हेम्ब्रम की ये जो बगावत यात्रा है, खतियान यात्रा इसे आप कह रहे हैं, लेकिन है ये बगावत यात्रा। उन्होंने कहा कि भाई 1932 का वादा था, इसको पूरा करना पड़ेगा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये वो यात्रा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सामने कोई भी हो, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। रांची आने वाले हैं लोबिन हेम्ब्रम, बुधवार को रांची में उनकी ये यात्रा पहुंचेगी। बुधवार को क्या अपडेट्स होते हैं राकेश के थ्रू ही हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि ये यात्रा रांची की तरफ बढ़ चुकी है पाकुड़ से,
और इस खतियान यात्रा में बागी तेवर लोबिन हेम्ब्रम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।